वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 30 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 29 अगस्त को मनाया गया। तो दो दिवस आपके 29 अगस्त को मनाए गए। पहला परमाणु परीक्षण दिवस, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और दूसरा राष्ट्रीय खेल दिवस। ये कब मनाया गया? तो ये दोनों मनाए गए 29 अगस्त को मनाए गए। अब देखिए खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद का जन्म यूपी के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। अब इस महीने में कौन कौन से और दिवस मनाए गए हैं? तो पहला है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, पिघली गैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 मई, यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त, यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त, महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी की है? तो ये है आपका शिक्षा मंत्रालय। किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी की है। अब शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया आपका कि रक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अब देखो आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए चुनाव होने तक किसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मतलब जब तक चुनाव नहीं होती है तब तक ये अध्यक्ष रहेंगे। तो कौन है? तो आदिल सुमीरवाला। कौन है? तो आदिल सुमीरवाला। कौन है जी? तो आदिल सुमीरवाला। अब देखो, तो अब ये क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि IOA के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन थे? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देने के बाद में आदिल सुमीरवाला को चुना गया। किन्हें चुना गया? आदिल सुमीरवाला को। अब IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में कितने स्कूल में मीट द चैंपियन पहल शुरू किया है? कितने स्कूल में मीट द चैंपियन पहल शुरू किया है? तो 26 स्कूल में। कितने स्कूल में? 26 स्कूल में। अब ये मीट द चैंपियन पहल है क्या? तो देखो, मीट द चैंपियन पहल स्कूल का दौरा करने का एक अनूठा अभियान है, जिसे ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने दिसंबर 2021 में शुरू किया था। अब इससे होगा क्या? तो स्कूल की यात्रा के दौरान चैंपियन एथलीट अपने अनुभव, जीवन के सबक और सही खाने के टिप्स को साझा करेंगे, और स्कूल के बच्चे को समग्र रूप से प्रेरणादायक बढ़ावा देंगे। ठीक है। अब देखो, ये युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा और खेल मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है, किस खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायत में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया।
और ये कब शुरू किया गया? तो खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को मनाया गया। किसके जयंती पे मनाया गया? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया गया। ठीक है, अब देखो, तो ये हुआ राजस्थान में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, और राजस्थान में एक आपका जोधपुर है, उसको बोलते हैं ब्लू सिटी। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। मैं डेली बता रहा हूं कि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, और संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 79 में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, कहाँ पे है? राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कौन सा है? तो जयपुर में बना। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना। सौभाग्य योजना के तहत, सौर विद्युतीकरण के तहत प्रथम स्थान पर जो है वो राजस्थान है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसने एक अभियान शुरू किया, आंचल अभियान। किसने शुरू किया? तो आंचल अभियान इसने शुरू किया। अब देखो आगे, खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना है और राजस्थान में है। राजस्थान में एक मानगढ़ पहाड़ी है, इसको राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। किसको दिया गया? तो राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने तटीय सफाई अभियान के लिए www.swachhsagar.org वेबसाइट का अनावरण किया है? तो www.swachhsagar.org वेबसाइट का अनावरण जो किया गया है वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजकुमार सिंह। ठीक है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। देखो मैंने नीचे में यहाँ नोट कर दिया हूँ। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? डॉक्टर राजकुमार सिंह। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? तो बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो है वो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है। ठीक है, अब देखो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर एक और थे सर्जियो पेरेज, और ठीक है, रेडबुल कंपनी के ड्राइवर कौन थे? सर्जियो पेरेज। और एक थे फेरारी के ड्राइवर कॉर्लेस सेनेजन। कौन थे? तो कॉर्लेस सेंज। ठीक है, तो देखो, तो रेडबुल के ड्राइवर जो थे आपके सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर आए, और फेरारी के ड्राइवर जो थे आपके कार्लोस सेंज वो तीसरे स्थान पे आए, और मैक्स वर्स्टैपन भी रेडबुल के ड्राइवर है, ये किस स्थान पे आए? तो ये पहले स्थान पर आए। अब देखो और भी बहुत सारा फार्मूला 1 हुआ है, जैसे कि फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। फार्मूला 1 इमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीता। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता चार्ल्स लेक्लर ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने। और नेक्स्ट आपका है 2022 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। अब देखो 2022 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता। ठीक है, चलो तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका जो था आपका कि हाल ही में भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं आपके, वो बने हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन बने हैं? तो जस्टिस उदय उमेश ललित बने हैं। अब देखो तो ये जस्टिस उदय उमेश ललित किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं एन.बी. रमन्ना के स्थान पर। किसके स्थान पे आए हैं? तो एन.बी. रमन्ना के स्थान पर आए हैं। अब देखो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की आयु में होती है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल देकानिया। कौन थे? हीरालाल देकानिया। अब आपका आज का प्रश्न है कि हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।